आप सभी लोगों का पुनः स्वागत। पर्सनालिटी डेवलपमेंट लेक्चर सीरीज का यह दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है व्यक्तित्व विकास और सफलता के लिए जिम्मेदार कारक। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि वह कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, जिनके माध्यम से कोई स्टूडेंट या कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता अर्जित कर पाते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास वो सही ढंग से कर पाते हैं। तो इस टॉपिक के माध्यम से ना सिर्फ बीए, बीएससी, बीकॉम स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी ही इसमें लाभान्वित होंगे, बल्कि हर वो आम नागरिक लाभान्वित होंगे जो अपने जीवन में सफलता अर्जित करना चाहते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं। विद्यार्थियों, इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले वर्ष आए हुए क्वेश्चंस पेपर में जब आप देखेंगे तो यह जो टॉपिक है सफलता के लिए जिम्मेदार कारक, वो कौन कौन से कारक हैं जिनसे सफलता मिलती है, तो यह 14 मार्क्स का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट वोकेशनल कोर्स में, उसमें पूछे जाते हैं। तो यह सिर्फ इसको आप एग्जाम के दृष्टिकोण से ना देखें, इसको अपने लाइफ में आत्मसात कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में नित नई ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, सफलता अर्जित करेंगे, अपनी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और अपने व्यक्तित्व का विकास करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि वह कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बदौलत हमें सफलता प्राप्त होती है और अपने व्यक्तित्व का सही ढंग से विकास होता है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले और महत्वपूर्ण चीज है स्वयं को पहचानना, अपने आप को पहचानना। इसके लिए आपको स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा और हम चर्चा करेंगे सकारात्मक सोच और सही रणनीति के बारे में। हम चर्चा करेंगे क्षमता और अपने रुचि के अनुसार सही लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, असफलताओं से सीखना चाहिए, स्वयं की पहचान, आत्मविश्वास और प्रेरणा स्वयं से लेना चाहिए, दूसरे से भी लेना चाहिए, और व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए क्रम से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं स्वॉट एनालिसिस के बारे में। स्वॉट एनालिसिस एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है आपके व्यक्तित्व विकास को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए। तो सबसे पहली चीज जो स्वॉट एनालिसिस है, इसको आप यदि आप स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं, महाविद्यालय में अध्ययनरत, विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी हैं NEP 2020 के सिलेबस के अनुसार, तो निश्चित रूप से इसको आप इसमें प्रैक्टिकल लिखे होंगे। तो इसको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए ना रखें, इसको अपनी लाइफ के बारे में, स्वयं के बारे में स्वॉट कीजिए। स्वॉट का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। यानी स्ट्रेंथ मतलब आपकी जो क्या ताकत है, आपकी अपनी ताकत और खूबियों को पहचानना है आपको कि आपके अंदर वो कौन कौन सी खूबियां हैं, कौन कौन सी ताकत है जिनसे आप अपने लाइफ में सफल हो सकते हैं, कामयाबी की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, लेकिन आज मैं चर्चा करूंगा उन फैक्टर्स के बारे में जिनसे हम सक्सेस प्राप्त करते हैं। तो इसको जरूर अपने बारे में कम से कम आप 5 खूबियां, 5 स्ट्रेंथ तैयार कर लीजिए। जब कभी भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको पहला क्वेश्चन जो शुरुआत होता है इंटरव्यू बोर्ड में, तो उसमें पहला क्वेश्चन ही कहा जाता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में हमें बताएं। इसके बाद यदि आगे आपको क्वेश्चन किया जाता है तो सबसे ज्यादा संभावना रहती है आप अपने स्ट्रेंथ के बारे में बताएं, अपने 4 या 5 खूबियों के बारे में बताएं। तो हमेशा 4-5 खूबियां अपने अंदर की जो होती हैं उनको तैयार कर लीजिए। हर स्टूडेंट का, हर व्यक्ति का अपना अपना एक स्ट्रेंथ होता है, एक खूबियां होती हैं कि दृढ़ संकल्प हो गया आपका, पावर ऑफ डिटर्मिनेशन हो गया, सदुपयोग टाइम का जो होता है, टाइम पंक्चुअल होते हैं आप, है ना, डिसिप्लिन्ड होते हैं, लक्ष्य के प्रति बिल्कुल समर्पित होते हैं, ये स्ट्रेंथ में आते हैं आपकी। तो वो आप तैयार कर लीजिए। और इसके बाद जब वीकनेस की हम बात करते हैं तो अपने कमजोरियों को पहचानना है हमें। यदि हमको सही ढंग से अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है, सफलता अर्जित करनी है, तो उन कमजोरियों को पहचाने, उन कमजोरियों को जाने जिनकी वजह से हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या कि कोई परीक्षा या कि कोई टारगेट हमने लक्ष्य निर्धारित किया लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पाए, तो वह कौन से ऐसे कमी रह गई, कौन से ऐसे हमारे अंदर कमजोरियां हैं जिसके चलते हम उसको नहीं प्राप्त कर पाए अपने लक्ष्य को। तो ऐसे कमजोरियों को दूर करने का समय रहते हमें दूर करने को उनको प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जीवन में प्राप्त होने वाले जितने भी हमें अवसर मिलते हैं उसको पहचानना होगा, हमें सदैव सजग, सतर्क और सचेत रहना होगा। कहने का मतलब, अभी आप, यदि मैं स्टूडेंट के लिए कहना चाहूंगा, तो जैसे अभी आप स्नातक प्रथम वर्ष में है, तो इसका मतलब ये मत सोचे कि अभी हम ग्रेजुएशन कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, इसके बाद अपने लक्ष्य निर्धारित करेंगे, बिल्कुल भी नहीं।
अभी से आप अपने, ये आपके लिए अवसर है, यह वही समय है, क्योंकि समय दोबारा लौट के नहीं आता, तो आपके लिए ऐसे अवसर है, इसको व्यर्थ में ना जाने दीजिए। हर एक पल, हर एक लम्हा अपने जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस अवसर को पहचानिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए और आगे बढ़िए। हाँ जरूर, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे अंदर जो थ्रेट होता है, चौथा पॉइंट, भय, डर, खतरा, मतलब असफल होने का, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाने का, ये काम कर रहा हूं, काम पूरा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ऐसे स्वाभाविक सी बात है, इंसान में ऐसे डर रहता है। तो ऐसे डर से कैसे निपटा जाए, इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए आपको सदैव जागरूक और सतर्क रहना पड़ेगा। साथ ही साथ यदि हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करें तो हमेशा आपको सकारात्मक सोच रखना होगा, सही रणनीति अपनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको सदैव सकारात्मक सोच रखें, कभी भी निगेटिविटी मन में नहीं लाएं, और सभी आपको जो है सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना होगा अपनी पूरे लाइफ में। सही रणनीति से कोई भी काम को करें, एक सही स्ट्रेटजी अपनाएं कि इस काम को मैं कैसे, कब और किस वक्त पे कंप्लीट कर लूंगा। ये सारी चीज पूरी तरह से रणनीति आपको अपनाना चाहिए। मन में सीखने की जबरदस्त चाह आपके अंदर विकसित होना चाहिए, कि मतलब एक तरह से लगाव होना चाहिए, जोश, जुनून और जज्बा होनी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति और आपके यहाँ दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास आपको खुद में जगाना चाहिए। और आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, सबसे पहले इसको आप टारगेट सेटअप कीजिए अपने लाइफ में, कि मेरे जीवन की क्या टारगेट है। इनकेस यदि आप पहला लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए तो दूसरा लक्ष्य, कम से कम 3 लक्ष्य आपको बना के रखना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा अपने लेक्चर में बोलता हूं कि 3 लक्ष्य तैयार करके रखना चाहिए, सेटअप रखना चाहिए। यदि किसी कारणवश हम पहला लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। यदि वो भी नहीं मिलता, तीसरा तो मिल ही जाएगा। ऐसा होता नहीं कि वो ना मिले, क्योंकि हमें इसके बारे में निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। और एक दिन यदि हम सही ढंग से एक कठिन परिश्रम, सिर्फ कठिन परिश्रम नहीं, मैं तो हार्ड वर्क की बात नहीं करता, मैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की बात करता हूं, तो वो करें। मैं ये नहीं कहता कि आप 24 आवर कठिन परिश्रम करें, पढ़ें, ऐसे नहीं। आप 2 घंटा पढ़ें, लेकिन फोकस्ड पढ़ें। क्या पढ़े हैं वो अमल करें, आत्मसात करें, मनन करें, चिंतन करें, और वो आपको आने चाहिए। तो वो 2 घंटे की जो स्टडी है, अध्ययन है, या कोई भी काम है, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए फलदायी होगा। हमेशा अनुशासित रहें, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, और जो आपकी नकारात्मक लोग हैं आपके आस पड़ोस में, या आपको ऐसे जो बरगलाने वाले लोग हैं, जो उलझाने वाले लोग हैं, उनसे हमेशा दूरी बनाए रखें। और जब आप लक्ष्य का निर्धारण करेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अपनी क्षमता और अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। मैं बार बार सभी स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगा, और क्लास में भी यही कहता हूं, कि जो आपके अंदर की एक्चुअल की स्किल है, जिस क्षेत्र में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं, ऐसे लक्ष्य को चुनिए। ये नहीं कि किसी ने कह दिया, कि पेरेंट्स ने कह दिया, दोस्त ने कह दिया कि नहीं डॉक्टर बनना है, अब डॉक्टर बनने में आपकी रुचि है ही नहीं, तो कैसे उसमें अपना आउटपुट दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको यदि लगता है कि नहीं आपको इंजीनियर बनना है, या खुद के बिजनेस स्टार्ट करना है, या स्टार्टअप करना है, या कि मतलब जो भी आपका जो रुचि का क्षेत्र है उसको आप चुनिए। तो सबसे पहली चीज इसी के लिए कहते हैं कि स्वयं को पहचानना और स्वयं पर विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण है। यदि जिस दिन आप अपने आप को पहचान गए, अपने आप में विश्वास हो गया, तो निश्चित रूप से आप सफलता की पहली सीढ़ी वहां पर पास कर लेते हैं। अपनी योग्यता और क्षमता को पहचाने, ऐसे लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए जिसे लगता है कि नहीं इसको मैं कर सकता हूं, और ये मेरी कैपेसिटी है, मेरी एबिलिटी है, मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, यह लक्ष्य तक मैं प्राप्त कर सकता हूं। तो अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, रुचि के अनुसार लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी अभिलाषाएं हैं, आपकी आकांक्षाएं हैं, जीवन के लक्ष्यों के बारे में गहनता से, गहराई से सोचना चाहिए। और लक्ष्य प्राप्ति हेतु सही समय पर निरंतर प्रयासरत रहें, समय को बिल्कुल भी व्यर्थ ना करें। मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ कम आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप करें, समय का सही ढंग से सदुपयोग करना चाहिए, और मुसीबतों का सामना करना सीखें। यदि आप कोई काम करना शुरुआत करेंगे, कोई भी लक्ष्य के प्रति यदि आप अग्रसर होंगे, तो निश्चित रूप से आपके सामने बहुत सारे मुसीबतें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करना है, कैसे हैंडल करना है, ये भी आपको आना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, मेहनत कभी भी व्यर्थ में नहीं जाती है। जब हम कुछ काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें असफलताएं मिलेंगी, और कुछ काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं। तो कहने का मतलब यही है, यदि हम आज हैं और कल भी यही रहेंगे, तो कहने का मतलब हम सही रास्ते पे नहीं हैं। यदि आज हैं और कल में मुझे थोड़ा सा बदलाव आता है, तो कहने का मतलब मैं कुछ कर रहा हूं और मैं सही रास्ते में हूं। ये अपने आप को सीखना होगा। और कुछ काम करेंगे आप
कोई भी लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको असफलताएं भी आएंगी, लेकिन असफलताओं से बिल्कुल निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। उससे आपको सीखना है और कहाँ गलती आपने किया है, किन कारणों से आप असफल हुए उसको समझना है और उनको दूरी करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। अपनी कमियों को पहचानना है और दोगुने उत्साह के साथ पुनः तैयारी करने में जुट जाएं। थोड़ा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, कृपया ध्यान न दीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पुनः दोबारा तैयारी, नए उत्साह, नए जोश जुनून के साथ आप जुट जाएं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सीखने की कला हमेशा विकसित करें और उसे आत्मसात करें। जानकारी के वे हर संभव स्रोत पर ध्यान दें कि जहां से आपको अच्छी जानकारी मिलती है उसको ध्यान दें और ऐसे अवसर का लाभ उठाएं। और जो जानकारी आपको अच्छी और उचित लगे उस पर मनन कर अभ्यास जरूर करें। और अपने आसपास के जितने भी सफल व्यक्तित्व हैं, लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं, उनके गुणों व्यवहार के बारे में आपको पढ़ना, समझना, जानना चाहिए कि कैसे वो ऐसे व्यक्ति सफल हो पाते हैं। उनकी जीवनी पढ़ना चाहिए, उनसे इंटरव्यू, उनकी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो निश्चित रूप से हमको प्रेरणा मिलेगी और हम उसको अपने लाइफ में अमल कर पाएंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यदि हम समस्याओं के समाधान के बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मविश्वास और प्रेरणा। यदि आपके अंदर स्वयं पर कॉन्फिडेंस है, स्वयं पर विश्वास है, तो आप दुनिया का वो हर काम कर सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए और स्वयं पर यदि आपने विश्वास कर लिया कि मैं ये कर सकता हूं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। यदि आप सोचेंगे मैं नहीं कर सकता तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो आत्मविश्वास व्यक्ति की योग्यताओं, क्षमताओं, संभावनाओं और आपकी जो क्वालिटीज हैं आपके अंदर की, वो आपके व्यक्तित्व को वो साकार प्रदान करती हैं। जो चेहरे की आभा और आंखों की चमक के माध्यम से आत्मविश्वास जो झलक दिखाई देता है कि मैं ये काम कर लूंगा, तो डेफिनेटली आप वो काम को कर सकते हैं। और यदि हम मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप एक दिन कहोगे नहीं मेरे को करना है, बिल्कुल आप एकदम मोटिवेटेड हो गए और दूसरे दिन ही ठंडा पड़ गए, ऐसे नहीं। आप बिल्कुल कंसिस्टेंटली वो मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेटेड जो प्रेरणा होती है उसके दो स्रोत हैं आपकी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल वो होती है कि जब कुछ सूचनाएं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं, समझते हैं, तो स्वयं के अंदर से जो प्रेरणा जागृत होती है, आप काम करोगे, आपके अंदर से जो प्रेरणा जागृत होगी तो वो आपकी इंटरनल मोटिवेशन कहलाएगी। और एक्सटर्नल मोटिवेशन वो कहलाएगी यदि किसी दूसरे व्यक्ति अपने जीवन में वो बहुत सफल हुए हैं, कोई अच्छा सा कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लिए हैं, या कि किसी क्षेत्र में किसी ने बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त की है, तो उनसे प्रेरित होकर के हम जो है जब प्रेरित होते हैं कि अरे वाह उन्होंने क्या शानदार उपलब्धि हासिल की, मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो उनसे यदि आपको मोटिवेशन मिलती है तो वह एक्सटर्नल मोटिवेशन कहलाती है। तो बाह्य जो प्रेरणा है एक्सटर्नल मोटिवेशन की तुलना में जो सेल्फ मोटिवेशन है आपका, इंटरनल मोटिवेशन है, वो कई गुना अधिक प्रभावित होता है। और इसलिए जो सेल्फ या कि इंटरनल मोटिवेशन है वो कोई भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो इस चीज को जरूर याद रखिए। आप स्वयं के कार्य से जरूर प्रेरित होइए और दूसरे के कार्य व्यवहार को देख करके भी प्रेरित आप हो सकते हैं। और यदि उनमें अच्छाई है तो जरूर उसको आप अपने लाइफ में उसको ग्रहण कर सकते हैं। और सफल व्यक्तित्व होने के लिए अन्य महत्वपूर्ण जो फैक्टर्स हैं जिनके बारे में यहाँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं छोटा छोटा यहाँ बनाने का प्रयास किया हूँ इसको, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट और टॉपिक में चर्चा करूंगा जो कि प्रभावशाली जो संवाद, जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, कि इसको हम अपने कम्युनिकेशन स्किल में कई बार बोलता हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसी टॉपिक, ऐसी विषय है जिसमें आप अपने लाइफ में यदि बेहतर कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर क्षमता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट विकसित करने की है, तो आप लाइफ में कई गुना अधिक सक्सेस हो पाएंगे। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है, यदि मैं प्रॉपर आपसे कुछ बात कहना चाह रहा हूं और आप जो भी बात कह रहे हो उसको मैं समझ पा रहा हूं, एक दूसरे की बातों को हम समझ रहे हैं, इट मीन्स दैट हमारा कम्युनिकेशन क्लियर है। हमेशा अपने कम्युनिकेशन को परिपूर्ण बनाना चाहिए, कंप्लीट देना चाहिए, करेक्ट इंफॉर्मेशन देना चाहिए, कंसाइज करने की कोशिश करना चाहिए, कम से कम शब्द में अधिक देने की कोशिश करना चाहिए। कम्युनिकेशन के बहुत ऐसे टेक्निक्स हैं, ऐसे तत्व हैं। यदि कोई हमारे लिए कुछ काम करता है तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए, हमें अहंकार की भावना अपने अंदर नहीं लानी चाहिए। और आगे यदि हम बात करें तो आप अपने आप को प्रोफेशनल बनाने की कोशिश कीजिए। यदि जिस व्यवसाय में है, जिस प्रोफेशन में है, तो उस प्रोफेशन के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश करना चाहिए। अपने रूप और पहनावे को व्यवस्थित रखना चाहिए कि मैं जिस पोस्ट में यदि मैं कार्यरत हूं तो उस पोस्ट में कैसा वहां का एटिकेट है, कैसे वहां का शिष्टाचार है उस ऑफिस का, उसके अनुसार अपने रूप और पहनावे को व्यवस्थित करना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारी व्यक्तित्व का विकास होता है।
और व्यवहारिक और विनोदी स्वभाव वाले बनना चाहिए। व्यवहारिक बिल्कुल रहना चाहिए, प्रैक्टिकल रहना चाहिए, मन में छल कपट नहीं रखना चाहिए, विनोदी स्वभाव, हमेशा हंसते मुस्कुराते वाले व्यक्ति को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो हमेशा मन में ऐसे कुंठा, ऐसे बिल्कुल एकदम टेंशन वाली चीज लेके नहीं रखना चाहिए, हमेशा विनोदी स्वभाव बन के रहना चाहिए आपको। और अहम की भावना कभी भी नहीं होना चाहिए, अनावश्यक अहंकार की भावना से हमेशा दूर रहना चाहिए। सीखने की कला अंदर से विकसित करना चाहिए और उसे आत्मसात भी करना चाहिए। हमेशा आपको सोचना चाहिए कि मैं नया से नया क्रिएटिव वर्क करूं, रचनात्मक कार्य करना चाहिए आपको। हमेशा कुछ नया सीखने और नया करने के लिए प्रोत्साहित रहें, खुद करें, दूसरे को भी प्रोत्साहित करें। और दूसरे की डुप्लीकेट बिल्कुल ना बने। यदि डुप्लीकेट बनेंगे तो कहेंगे हाँ उसके जैसे। खुद अपने आप में एक ओरिजिनल जो है वो आप अपने स्किल को निखारने की कोशिश कीजिए। हमेशा अपने अंतर्मन से सोचना चाहिए और वही चीज आप करें जो आप करना चाहते हैं, जिसमें आप सफल होना चाहते हैं। दूसरे की देखा देखी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। निर्णय में बिल्कुल देरी नहीं करना चाहिए। टालूपन प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं लाना चाहिए कि मैं आज करूंगा कल करूंगा। यदि जिस काम को करना है तो करो ना, तब जल्दी जल्दी सफलता मिलेगी। अननेसेसरी डिले करने से कोई मतलब नहीं है। समय प्रबंधन और तनाव प्रबंधन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में समय प्रबंधन के बारे में बताऊंगा। तो और स्ट्रेस, जब आप काम करोगे तो स्ट्रेस स्वाभाविक ही आएगी, तो उसको कैसे मैनेज करना है ये सारी चीज आनी चाहिए। तो बहुत से ऐसे टॉपिक है जिनको मैं कवर करने की कोशिश किया हूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो इस वीडियो में निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जिसमें हम सफलता अर्जित करते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि सपना देखना जरूरी है कुछ पाने के लिए, सपना देखना जरूरी है कुछ पाने के लिए, झुकना भी जरूरी है खुद को जगाने के लिए, खुद को जगाने के लिए खुद पे विश्वास जरूरी है जीतने के लिए, खुद पे विश्वास जरूरी है जीतने के लिए, गलतियां करना भी जरूरी है कुछ नया सीखने के लिए, गलतियां करना भी जरूरी है कुछ नया सीखने के लिए। यूं ही सफलता नहीं मिलती जिंदगी में, यूं ही सफलता नहीं मिलती जिंदगी में, बार बार असफल होना भी जरूरी है सफलता पाने के लिए, बार बार असफल होना भी जरूरी है सफलता पाने के लिए। यह मेरी स्वयं की लिखी हुई लाइन है, क्योंकि कविताएं भी मैं लिखता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः आप लोगों के साथ मिलेंगे एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसर होते रहिए। एक दिन आपको सफलता मिलेगी। गुड लक एंड बेस्ट विशेस।